सोचो, रात का अंधेरा, जोरदार बारिश, बिजली कड़क रही है और तुम हो एक पुराने खड़खड़ाते हुए घर में जो पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार का है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। मीरा, एक जवान लड़की को अपनी दादी का पुराना घर मिला था। सारे पुराने सामान और धूल भरे फर्नीचर के बीच अटारी में एक अजीब सी शीशा थी, लंबी, टूटी हुई और जिसका फ्रेम किसी हड्डियों जैसा लगता था। उसकी दादी ने उसे हमेशा चेतावनी दी थी, इसे कभी ढको मत, कभी हिलाओ मत, ये शीशा नहीं, एक दरवाजा है। लेकिन इसका क्या मतलब था? मीरा ने शीशे को अनदेखा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब भी वो अटारी में जाती, उसे अजीब हरकतें दिखाई देती थीं। उसकी अपनी परछाई नहीं, बल्कि उसके पीछे कुछ। एक रात नींद न आने पर उसने हिम्मत जुटाई, एक टॉर्च ली और अटारी में चली गई। जैसे ही वो शीशे के पास पहुंची, उसकी टॉर्च पहले टिमटिमाई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। उस अंधेरे में उसने सुना नाखून शीशे पर खरोंचने की आवाज। अचानक रोशनी वापस आ गई, लेकिन उसकी परछाई गायब थी। उसकी जगह खोखली आंखों और सिले हुए मुंह वाली एक औरत वहां खड़ी थी, उसे घूर रही थी। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा जैसे ही उस औरत ने अपना पीला हाथ उठाया और मीरा की हरकत की नकल करने लगी। डर के मारे मीरा पीछे हट गई। शीशा लहराने लगा जैसे किसी पत्थर से पानी में हलचल मच गई हो, और मीरा भागकर बाहर निकल गई और अटारी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने उसे ताला लगा दिया। उम्मीद थी कि जो भी अंदर था वो फंस जाएगा, लेकिन जब वो अगली सुबह उठी तो शीशा अटारी में नहीं था। वो उसके बेडरूम के बाहर था, चुपचाप खड़ा था। और जब मीरा ने उसमें देखा तो उसकी परछाई वापस थी, लेकिन वो अलग थी। वो उसे एक भयानक मुस्कान के साथ देख रही थी और मुस्कुराना बंद ही नहीं कर रही थी। तुम क्या करते अगर एक शीशा तुम्हें तुम्हारी परछाई नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे गहरे डर दिखाए? क्या तुम उसमें देखने की हिम्मत करते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्सुक रहो लेकिन सावधान रहो कि तुम क्या खोजते हो। अगली बार तक मीठे सपने।